हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गॉड क्लासेस पर। गॉड क्लासेस यानी मैथ्स भी एंड मस्ती भी। तो बच्चों, आज की जो क्लास है उसमें हम सीबीएसई हैंडबुक की क्वेश्चंस करने वाले हैं डिफरेंशियल इक्वेशन से। एमएल अग्रवाल के सारे सॉल्यूशन ऑलरेडी चैनल पर अवेलेबल हैं। आप चैनल पर अगर नए हैं, पहली बार आए हैं, तो आप एमएल अग्रवाल के सॉल्यूशन जो हैं वो सारे देख सकते हैं प्लेलिस्ट में। टर्म 2 की प्लेलिस्ट है, पूरी की पूरी सारे जो चैप्टर्स हैं वो उसके अंदर इंक्लूडेड है। अभी हम फिलहाल सीबीएसई हैंडबुक से क्वेश्चंस कर रहे हैं ताकि आप वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सको। इसका जो पीडीएफ है, पीडीएफ सॉल्यूशन हमारी जो एंड्रॉयड ऐप है उसके ऊपर अवेलेबल है। अगर आप हर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन चाहते हैं पीडीएफ फॉर्मेट, तो आप वो सॉल्यूशन वहाँ पर गॉड क्लासेस की ऐप पर देख सकते हैं। हम यहाँ पर फिलहाल बात करेंगे उन स्पेशल क्वेश्चंस की, उन खास क्वेश्चंस की जो हो सकता है कि आपको थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करे। तो उन क्वेश्चंस को मैं यहाँ पर डिस्कस करने वाला हूँ। आज की इस वीडियो में जो एक्सरसाइज नंबर आपकी दे रखी है डिफरेंशियल इक्वेशन की, एक्सरसाइज नंबर 5, पेज नंबर 3C.22, एक्सरसाइज नंबर 5 है ये। क्योंकि जो सबसे पहली एक्सरसाइज है डिफरेंशियल की, उसमें ऑर्डर डिग्री बताना, उसमें तो आपको किसी तरह की प्रॉब्लम होगी नहीं। उसके बाद की जो एक्सरसाइज है वो सब साफ़ कर रखी है सीबीएसई ने, इस बार सिलेबस में है नहीं। तो एक्सरसाइज 5 हमारे पास बचती है जिसमें एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स के क्वेश्चंस हैं। यानी डिफरेंशियल इक्वेशन भी एक तरह से एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन ही हो जाता है और उसके अंदर आपको 4 मार्क्स का क्वेश्चन मिल सकता है। तो यहाँ पर आज अब क्वेश्चन हम जो डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन नंबर 1st, 2nd, 4th, 5th, 8th एंड 10th, ये क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो मेरे को लगता है कि थोड़े से आपके जो सीबीएसई जो आपने एमएल से किए हैं उससे थोड़ा सा डिफरेंट है। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है उस पर चलते हैं। कहता है फाइंड द एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मॉडल y इक्वल्स टू वाई नॉट ई रेज टू पावर के टी। तो यहाँ पर आपको जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें ये ग्रोथ मॉडल दिया है कि y इक्वल्स टू वाई नॉट ई रेज टू पावर के टी। अब यह फर्स्ट पार्ट में कहता है इफ y नॉट इक्वल्स टू 1 एंड डबलिंग टाइम t इक्वल्स टू 5 ईयर्स। तो y नॉट की वैल्यू आपको 1 दी हुई है फर्स्ट क्वेश्चन में। डबलिंग टाइम मतलब डबल हो रहा है, जितना भी अमाउंट पहले प्रेजेंट था उससे अब डबल हो रहा है, मतलब जो y है उसकी वैल्यू हो गई 2। कितने टाइम में ये डबल हो रहा है? 5 साल में डबल हो रहा है, तो t की वैल्यू आ गई 5। तो ये सारी वैल्यूज हम यहाँ पर पुट करते हैं। y की जगह हमने पुट किया 2, y नॉट की जगह रखा 1, इनटू में e की पावर k, तो k रहेगा, t की जगह आ जाएगा 5। तो हमारे पास ये टर्म आ गई। अब यहाँ से हम e की पावर 5 की हमारे पास है, तो अब इसको आप सिंप्लीफाई करो। अब इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर लॉग यूज़ कर लेते हैं ताकि ये e हमारा यहाँ से ख़त्म हो जाए। तो टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, तो दिस इज इक्वल्स टू log 2 एंड दिस विल बी log e रेज टू पावर 5k। अब ये पता है कि अगर आप log के साथ इस तरह से e को लिखते हो तो ये दोनों आपस में रेसिप्रोकल फंक्शन है, दोनों आपस में लड़ाई करते हैं, कैंसिल हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं, आपस में लड़ मर के ख़त्म हो जाते हैं। आपके लिए सिर्फ ये छोड़ जाते हैं 5 की पावर k। तो ये 5 की पावर k नहीं, सॉरी 5k। तो ये आ गया आपके पास log 2 इक्वल्स टू 5k। ठीक है। अब यहाँ से अगर आप k की वैल्यू निकालोगे तो log, उसके लिए आपको log 2 की वैल्यू रखनी पड़ेगी। जो log 2 की वैल्यू होती है ये होती है 0.6931। एग्ज़ाम में आपको ये वैल्यू मिलेंगी। तो 0.6931 इक्वल्स टू 5k। दैट मीन्स k की वैल्यू हो गई 0.6931 डिवाइडेड बाय 5। यानी 5 से अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ रही है 0.1386। तो ये वैल्यू हमारे पास किसकी आ गई? k की वैल्यू आ गई। अब इस वैल्यू को आप वापस यहाँ पर पुट करो तो आपके पास क्या सिचुएशन बन गई? y इक्वल्स टू वाई नॉट, तो उसने आपको 1 दिया ही हुआ है। ठीक है। ये तो इनिशियल मतलब जब t 0 था तो y नॉट की वैल्यू 1 है, तो इसकी जगह तो आप 1 ही पुट करेंगे। e की पावर k की वैल्यू हमने निकाली 0.1386 इंटू में t। तो हमारे पास इक्वेशन ऐसे आ गई y इक्वल्स टू e 0.1386 इंटू में t। तो बच्चों इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। इसके सेकंड पार्ट में आपको दिया हुआ है y नॉट इक्वल्स टू 5, y0 इक्वल्स टू 5 एंड द ग्रोथ रेट इज 2%। तो ग्रोथ रेट आपको दिया हुआ है 2%। अब ये जितनी भी वैल्यूज़ है ये सारी वैल्यूज़ आप यहाँ पर पुट करो। तो पुट करके आप पहले क्या करो, जो ये पहले तो हम ये पुट करते हैं y0 की वैल्यू, मतलब ये कह रहा है कि अगर t की वैल्यू 0 है, इफ़ t इक्वल्स टू 0,
तो उस समय पर y की वैल्यू 5 है। तो यहाँ पर y की जगह आप 5 पुट करो और y नॉट e की पावर के टी, अब t क्योंकि 0 है तो e की पावर 0 आ जाएगा, e की पावर 0 1 होता है, तो y नॉट की वैल्यू आपको मिल गई 5। अब इस y नॉट की वैल्यू आप यहाँ पर पुट करो तो इक्वेशन आपके पास क्या बनी, y इक्वल्स टू 5 e की पावर के टी। अब आपको कह रहा है कि जो ग्रोथ रेट है इसकी वो 2% है, तो ग्रोथ रेट को यहाँ किसको डिनोट कर रहा है, ग्रोथ रेट यहाँ पर k को डिनोट कर रहा है। जैसे जैसे k की वैल्यू बढ़ती जाएगी आपकी जो ग्रोथ है वो यहाँ पर एक्सपोनेंशियल फंक्शन के हिसाब से आपकी वैल्यू भी बढ़ती जाएगी। यानी अगर आपको k की वैल्यू दे रखी है 2% का मतलब 0.02, तो इस वैल्यू को आप यहाँ पर पुट करो तो यहाँ जो आपके पास एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है ये आ जाएगी 5 इंटू में e की पावर 0.02 t। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। अगर हम थर्ड पार्ट पर चलें, थर्ड पार्ट में कहता है y1 इक्वल्स टू 1 एंड y10 इक्वल्स टू 100। तो y1 इक्वल्स टू 1 पहले इसको लेके चलते हैं, यानी अगर t की वैल्यू आपकी 1 है तो उस केस में y की वैल्यू 1 है, तो इसको हम यहाँ पर पुट करते हैं, y की जगह 1 y नॉट e की पावर k। तो यहाँ से अगर हम वैल्यू निकालेंगे तो e की पावर k की जो वैल्यू है ये आ गई आपके पास 1 अपॉन में y नॉट। ठीक है, e की पावर k की वैल्यू निकाल लो या y नॉट की वैल्यू निकाल लो। y नॉट की वैल्यू अगर हम पुट करते हैं, y नॉट की बेटर रहेगी क्योंकि वो हम यहाँ पर पुट करके इसको ख़त्म कर देते हैं। y नॉट आ जाएगा e की पावर 1 अपॉन में e की पावर k, इसको हम यहाँ पर पुट कर दें तो हमारे पास जो फंक्शन बन गया 1 अपॉन e की पावर k इंटू में a की पावर के टी। दोनों यहाँ पर e की पावर है तो दोनों को आप यहाँ पर सिंप्लीफाई कर सकते हो, तो इसको लिख देंगे e की पावर के टी माइनस के। अब जो सेकंड सिचुएशन है वहाँ पर चलते हैं, तो वहाँ पर आपको कहता है कि अगर t की वैल्यू 10 है, इफ़ t इक्वल्स टू 10 देन y इक्वल्स टू 100। तो यहाँ पर 100 पुट कर दें, इधर आइए e की पावर के टी यानी 10k माइनस के। अब यहाँ पर k की वैल्यू आपको फाइंड करनी है पहले, क्योंकि k की वैल्यू जब आप फाइंड करोगे तब उसको आप यहाँ पर पुट करके तब यहाँ एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हम निकाल सकते हैं। तो अब यहाँ पर इसकी वैल्यू निकालने के लिए क्या करो, ये e को हटाना है, जैसे हमने यहाँ पर e को हटाया था उसी तरीके से ही e और log को दोनों को आपस में भिड़ा देना है। और दोनों को आपस में भिड़ाने के लिए यहाँ पर log लगा दिया हमने, log 100, यहाँ पर आ गया log e, 10k माइनस के मतलब आ गया 9k। तो यहाँ पर आप log 100 की वैल्यू पुट करेंगे तो log 100 की वैल्यू होती है 4.60517। log 100 की वैल्यू की जगह हम 2 भी लिखते हैं। ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो बेस है, अगर बेस आपको कॉमन लॉगरिदम नहीं दिया हुआ, मतलब बेस यहाँ पर आपको 10 नहीं दिया हुआ, तो इसका मतलब वैल्यू ये है। अगर बेस 10 होता है तो उस केस में log 100 की वैल्यू 2 होती है। ठीक है, तो यहाँ 4.60517, इधर से आ गया आपके पास log और ये तो ख़त्म हो गया, यहाँ आ गया 9k। तो k की वैल्यू मिल गई आपको 4.60517 डिवाइडेड बाय 9। तो 9 से अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ रही है कितनी, 0.51। अब k की जो वैल्यू हमने निकाली है इस वैल्यू को आप यहाँ पर पुट कर दो, तो y आपके पास बन गया 1 अपॉन e की पावर 0.51 इंटू में e की पावर 0.51 t। e की पावर ये हो जाएगा माइनस 0.51, तो e की पावर माइनस 0.51 इसकी वैल्यू आपको यहाँ तो अगर सीबीएसई हैंडबुक में तो दी नहीं है, लेकिन आपको ये जो वैल्यू दी होंगी, ये जो log 100 की वैल्यू आपको क्या रखनी है, 2 रखनी है या फिर ये रखनी है, सब कुछ आपको दिया होगा। तो इतने टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि हमें पता कैसे चलेगा कि कौन सी वैल्यू रखनी है। जो वैल्यू आपको क्वेश्चन में दे रखी है वही वैल्यू आपको रखनी है, ज़्यादा कुछ सोचने की उसमें ज़रूरत नहीं है। तो इसकी वैल्यू होती है 0.6, तो 0.6 e की पावर 0.51 t। तो इस तरह से ये तीनों क्वेश्चन फर्स्ट के हम तीनों पार्ट इस तरीके से कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर जो सेकंड है उसमें जो स्टेटमेंट दी हुई है नीचे आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही होगी, क्या उसमें लिखा हुआ है, तो उसको आप पढ़ो ध्यान से। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड जैसे नीचे आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, इसमें कहता है कि गौरव डिपॉजिट ₹5,000 इन एन अकाउंट पेइंग 3% इंटरेस्ट कंपाउंडेड कंटिन्यूसली फॉर 5 years।
फाइंड द टोटल अमाउंट एट द एंड ऑफ 5 ईयर। टोटल अमाउंट हमें बताना है कि 5 साल के बाद कितना अमाउंट हो गया एंड हाउ लॉन्ग विल इट टेक फॉर द मनी टू डबल, और पैसा डबल होने में कितना टाइम लगेगा। अब ये क्वेश्चन जो है ये आपका केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन भी बन सकता है। 4 नंबर का क्वेश्चन आने के पूरे चांसेस है इस टाइप के, जो हम यहाँ डिफरेंशियल इक्वेशन से कर रहे हैं। अब हम मान लेते हैं कि लेट ए बी द अमाउंट, लेट ए बी द अमाउंट एट एनी टाइम टी, ठीक है, कंपाउंडेड 3%, कंपाउंडेड 3% कंटिन्यूसली। तो जो अमाउंट है वो 3% के हिसाब से ग्रो कर रहा है। तो यानी हमारा जो अमाउंट है उसमें क्या चेंज आ रहा है, डी ए बाई डी टी, अमाउंट में हमारा चेंज आ रहा है 3%, ठीक है, 3% ऑफ ए। तो यहां से हम क्या करते हैं, हम ये जो ए है इसको इधर ले आते हैं ताकि ये जो डी ए के साथ ए हमारा इकट्ठा हो जाए, और डी टी को हम इधर ले जाते हैं, यानी हो गया 3/100 डी टी, ठीक है। अब जब भी इस तरह की सिचुएशन आती है तो उसके बाद हम क्या करते हैं, दोनों तरफ इंटीग्रेट करते हैं ताकि यहाँ से ये डी टी को ख़त्म कर सकें और यहाँ से हम डी ए को ख़त्म कर सकें। तो यहाँ पर हमने इंटीग्रेशन करा इसका डी ए बाई ए, ये 3/100 कॉन्स्टेंट है, इधर आ गया डी टी। इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये बन जाएगा हमारे पास log a, और ये आ गया आपके पास 3/100 t प्लस में c। ये हमारे पास बन गई फर्स्ट इक्वेशन। अब इसने स्टार्टिंग में हमें बताया कि जो गौरव था उसने 5,000 रुपये जमा कराए। अब 5,000 रुपये जमा कराए, जमा करते तो इसे इंटरेस्ट नहीं मिलेगा ना, तो यानी जब t 0 था, यानी जब से हमने कैलकुलेशन स्टार्ट करी है, अब जब से कैलकुलेशन स्टार्ट करी है तो इसका मतलब t की वैल्यू होगी 0। तो if t equals to 0 then a equals to 5,000। तो यहाँ पर हमने पुट करा log 5,000 equals to 3/100 इंटू में 0 प्लस c। तो ये तो आपका पूरा 0 हो गया, c की वैल्यू आपको मिल गई log 5,000। अब इस वैल्यू को आप यहाँ फर्स्ट में पुट कर दो तो आपके पास इक्वेशन बन गई log a इक्वल्स टू 3/100 t प्लस में log 5,000। अब ये कहता है कि 5 साल के अंदर टोटल अमाउंट कितना हुआ, यानी अगर t की वैल्यू 5 है तो अमाउंट कितना हुआ ये हमें बताना है। तो अब यहाँ पर आप क्या करो, t की जगह पुट कर दो 5। तो उस केस में क्या होगा, log a इक्वल्स टू 3/100 इंटू में 5 प्लस log 5,000। तो 5 से हमने इसको कैंसिल कर दिया, तो log a की वैल्यू आ गई आपके पास 3/20 log 5,000। तो ये जो log वाली जो दोनों टर्म है, ये भी और ये भी, क्योंकि ऐसे तो आप इसको सिंप्लीफाई कर नहीं पाओगे, तो log वाली दोनों टर्म को हम इकट्ठा कर लेते हैं। इसको इधर ले आओ, ये आ गया log a माइनस log 5,000 इक्वल्स टू 3/20। तो log की प्रॉपर्टी हम यहाँ पर लगा दें, अगर log a माइनस log b दिया होता है तो उसको हम इकट्ठा करके लिख सकते हैं log a/b इज इक्वल्स टू 3/20। अब यहाँ से log को जब आप हटाओगे, log को हटाओगे तो log इधर जाके क्या कन्वर्ट हो जाता है, e में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये बन गया हमारे पास a/5000 इक्वल्स टू e रेज टू पावर 3/20। अब आपको यहाँ पर जो log 3/20 का मतलब हो गया, यहाँ पर अगर हम इसको डिवाइड करें तो 0.15, तो 0.15 आ जाएगा अगर हम इसको डिवाइड कर लें। और e की पावर 0.15 या e की पावर 3/20 दोनों में से किसी भी एक फॉर्मेट में आपको वैल्यू दे रखी होगी। वैल्यू होती है इसकी 1.1618। इससे हम मल्टीप्लाई कर देंगे 5,000 को, तो हमारे पास a आ गया 5809। तो ये हमारा इसका आंसर आ जाएगा फर्स्ट पार्ट का। लेकिन अगर हम इसकी सेकंड पार्ट की बात करें तो सेकंड पार्ट में आपसे पूछ रहा है कि हाउ लॉन्ग विल इट टेक फॉर द मनी टू डबल, पैसे को डबल होने में कितना टाइम लगेगा। अब पैसा का डबल होने में, डबल पैसा स्टार्टिंग में था कितना, पैसा स्टार्टिंग में था 5,000, तो डबल करेंगे तो मतलब 10,000 हो गया।
तो अगर ए की वैल्यू 10,000 है तो टाइम कितना लग रहा है। तो अब आपको टाइम निकालना है। तो जो हमने यहाँ पर इक्वेशन बनाई थी, इक्वेशन हमारी ये वाली, ठीक है, इस इक्वेशन को आप लेके चलो सीधा log a यानी log 10,000 इक्वल्स टू 3/100 t प्लस में log 5,000। अब आपको t की वैल्यू फाइंड करनी है, तो आप इसको फिर इधर लेकर आओ। तो log 10,000 माइनस log 5,000 इक्वल्स टू 3/t 3/10t। फिर यहाँ पर log a माइनस log b की प्रॉपर्टी लगा दो, जैसे हमने यहाँ पर लगाई थी। तो दोनों को हम इकट्ठा करेंगे, ऊपर वाली टर्म, पहले वाली टर्म ऊपर आ जाएगी और माइनस वाली टर्म आ जाएगी नीचे। तो यहाँ से कैंसिल, यहाँ आ गया log 2। अब log 2 की जो वैल्यू है, log 2 की वैल्यू 0.6931 इंटू में 10/3 इक्वल्स टू टी। अगर हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आ गया 100 नहीं था इधर, 3/100 था। तो इसको 100 कर लेंगे भाई, 3/100 है तो यहाँ पर 100 आएगा। तो टी की वैल्यू आ जाएगी 0.6931 को 100 से मल्टीप्लाई करके और 3 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 23.1 ईयर। यानी इतने साल में जाके हमारा पैसा डबल होने वाला। बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है, इन्वेस्टमेंट बिल्कुल मत करना यहाँ पर इस रेट ऑफ इंटरेस्ट से। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारा कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। तो क्वेश्चन नंबर 4 आपको देखो स्क्रीन पे दिया होगा नीचे, उसको पढ़ो, समझो कि क्या उसके अंदर दिया गया है, कैसे आपको इक्वेशन फ्रेम करनी है। इक्वेशन बनानी आपको आ जाएगी, फिर आगे तो सॉल्यूशन आप कर लोगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, फोर्थ में कहता है द अमाउंट ऑफ ऑयल पंप फ्रॉम वन ऑफ द वेल डिक्रीजेज एट द कंटिन्यूअस रेट ऑफ 10% पर ईयर। जो तेल के कुएं होते हैं, अगर वहाँ से हम 10% पर ईयर के हिसाब से उसमें से तेल निकालते रहें, व्हेन विल द वेल आउटपुट फॉल टू 1/4 ऑफ इट्स प्रेजेंट वैल्यू। तो जितनी उसके अंदर अभी तेल है उसकी 1/4 वैल्यू कितने टाइम में हो जाएगी। हर साल हम कितना निकाल रहे हैं, 10% निकाल रहे हैं। कितना ऑयल है हमें नहीं पता कि अभी कितना ऑयल है, तो हम जैसे पिछला क्वेश्चन हमने स्टार्ट किया था वैसे स्टार्ट कर लेते हैं। लेट P बी द यूनिट ऑफ ऑयल एट एनी टाइम t। अब जो ऑयल यहां पर डिक्रीज हो रहा है, किस रेट से डिक्रीज हो रहा है, जितना ऑयल उसके अंदर है उसमें 10% हम निकालते जा रहे हैं। यानी अगर हम यहाँ पर इसका रेट लेंगे तो आ जाएगा dp/dt इक्वल्स टू -10% ऑफ p। तो ये क्वेश्चन लगभग पिछले क्वेश्चन की तरह बन रहा है। स्टार्टिंग की जो लैंग्वेज थी बस वो थोड़ी सी डिफरेंट है, वो आपको समझ में आ गई। तो आगे का काम आपको इसी तरीके से करना है जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में करा है। अब आपको क्या करना है, यहाँ से dt को इधर ले जाएंगे, p को आप इधर ले आएंगे, तो इधर बन जाएगा dp/p और यह हो जाएगा -10/100 dt। इसके बाद इसे इंटीग्रेट करते हैं, dp/p -1/10 -1/10 dt। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये बन गया log p, ये आ जाएगा -1/10t प्लस में c। ये बन गई हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन। अब जो क्वेश्चन के अंदर इंफॉर्मेशन दी है उसको हम यूज़ कर दें। यहाँ कहता है कि आगे जाके कहता है व्हेन विल द वेल आउटपुट फॉल टू 1/4 ऑफ इट्स प्रेजेंट वैल्यू। जो उसकी प्रेजेंट वैल्यू है, जितना अभी वहाँ पर था, अब कितना था अभी ये तो पता नहीं हमें। तो हम मान लेते हैं कि जब हम t की बात कर रहे हैं, t अगर 0 है यानी स्टार्टिंग में हमारे पास कितना था, इफ़ t 0 देन p इक्वल्स टू p0। हम ये मान लेते हैं, हमें क्योंकि दे नहीं रखा, पिछले क्वेश्चन में दे रखा था कि 5,000 रुपीज़ वो लगाता है। यहाँ पर आपको कुछ नहीं दिया हुआ, तो हमने मान लिया कि जब t 0 था यानी स्टार्टिंग में p की वैल्यू होगी p0। तो यहाँ पर हमने इसको p0 रखा, ये आ गया -1/10 इंटू में 0 प्लस c। दैट मीन्स c की वैल्यू आपको मिल गई यहाँ से log p0। इस वैल्यू को आप यहाँ पर पुट करो तो ये आ गया log p इक्वल्स टू -1/10t प्लस में log p0। ये हमारे पास बन गई सेकेंड इक्वेशन। अब ये पूछ रहा है कि भाई कितने टाइम के अंदर इसका जितना ऑयल इसके अंदर था वो 1/4 हो जाता है। तो यानी जो p की वैल्यू है, अगर ये 1/4 हो जाए,
किसकी 1/4? स्टार्टिंग की। स्टार्टिंग में कितनी थी हमारे पास? पी नॉट। तो इसका अगर 1/4 हो जाए तो उस समय पर टी कितना होगा, यानी टी की वैल्यू क्या होगी, कब ऐसा होगा? तो ये वैल्यू को हम यहाँ पर पुट कर देते हैं, पी की जगह पी नॉट बाय 4 इक्वल्स टू -1/10t प्लस में लॉग पी नॉट। अब हम ये काम करते हैं कि इसको इधर ले आते हैं, इसको उधर ले जाते हैं, तो ये हो गया 1/10t इक्वल्स टू लॉग पी नॉट माइनस लॉग पी नॉट बाय 4। यहाँ से लॉग की प्रॉपर्टी लगाएंगे, फिर से पी नॉट अपॉन में 4 आएगा, उसको हम यहाँ से लिख लेते हैं, यहाँ से कैंसिल हो गया, तो 1/10t इक्वल्स टू लॉग 4। अब लॉग 4 की वैल्यू हमारे पास क्या दी हुई है? तो log 4 की वैल्यू है 1.386, तो t की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 10, 1.386, 10 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे 13.86 ईयर्स। यानी जितना ऑयल उसके अंदर था, उस ऑयल को अगर आपको 1/4 करना है और इसी रेट से चलना है तो 13.86 ईयर के अंदर उस वेल के अंदर 1/4 आपका ऑयल रह जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है कि एक कप ऑफ टी विद टेम्परेचर 95 डिग्री सेल्सियस इज प्लेस्ड इन ए रूम विद ए कांस्टेंट टेम्परेचर ऑफ 21 डिग्री सेल्सियस। एक चाय है आपके पास गर्मा गर्म, सर्दियों के अंदर बड़े काम की होती है। एक गर्मा गर्म चाय है जिसका टेम्परेचर इस समय 95 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, पीने में बड़ा आनंद आएगा। 95 डिग्री सेल्सियस इज प्लेस्ड इन ए रूम विद ए कांस्टेंट टेम्परेचर ऑफ 21 डिग्री सेल्सियस, और उसको हम एक रूम के अंदर रख देते हैं। उस रूम का टेम्परेचर है 21 डिग्री सेल्सियस, कांस्टेंट टेम्परेचर है, मतलब सेम रहता है। हाउ मेनी मिनट्स विल इट टेक टू रीच ए टेम्परेचर ऑफ 51 डिग्री सेल्सियस इफ इट कूल्स टू 85 डिग्री सेल्सियस इन 1 मिनट। तो उसका जो चाय का जो टेम्परेचर था 95 डिग्री सेल्सियस, वो कह रहा है कि वो 51 डिग्री सेल्सियस कितनी देर में होगा अगर उस 1 मिनट के अंदर 85 डिग्री सेल्सियस तक वो टेम्परेचर कम हो जाता है। मतलब 95 था, 1 मिनट के अंदर 85 हो गया, ये है मतलब है। ये नहीं कि 1 मिनट के अंदर वो 85 डिग्री कम हो गया। क्वेश्चन की स्टेटमेंट ध्यान से पढ़ना। और दूसरी चीज़ यहाँ पर हम यूज़ करेंगे न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। अब कहोगे सर ये मैथ्स के अंदर आप फिजिक्स क्यों घुसा रहे हो? कुछ 1-2 क्वेश्चन, एक ये क्वेश्चन है, इससे अगला क्वेश्चन है। जब भी इस तरह का क्वेश्चन आएगा कि एक पर्टिकुलर चीज़ आपको एक रूम टेम्परेचर पर ठंडी करनी है, तो उसके लिए न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग आपको लगाना है। अब न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग के अकॉर्डिंग वो क्या कहता है, जैसे अगर आपने थोड़ा सा, मैं आपको हिंट दे दूं, आपने ऑब्जर्व भी किया होगा कि अगर आप गर्मियों के अंदर चाय को रखो और सर्दियों के अंदर चाय को रखो, अब सर्दियों में चाय जल्दी ठंडी हो जाती है, जबकि हमें पसंद है सर्दियों में गर्मा गर्म चाय पीनी, लेकिन वो ठंडी जल्दी हो जाती है। क्यों ठंडी हो जाती है? क्योंकि जो चाय का टेम्परेचर होता है और जो रूम का टेम्परेचर होता है उसमें डिफरेंस ज़्यादा होता है। जब ये डिफरेंस ज़्यादा होता है तो चाय जो है अपनी हीट जल्दी लूज़ करती है। अगर चाय का टेम्परेचर और बाहर का टेम्परेचर का डिफरेंस कम होगा तो चाय अपनी हीट कम लूज़ करेगी, कम रेट से लूज़ करेगी तो सही। ऐसा नहीं कि गर्मियों में चाय ठंडी नहीं होगी, ठंडी होगी, लेकिन टाइम ज़्यादा लगेगा। सर्दियों में वो टाइम कम लगता है क्योंकि वो हीट ज़्यादा लूज़ करती है। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग के अकॉर्डिंग वो कहता है कि अगर हम मान लेते हैं कि जो टी टेम्परेचर है, लेट टी बी द टेम्परेचर एट एनी टाइम टी। यहाँ जो टेम्परेचर है उसको कैपिटल टी से डिनोट किया है, और जो टाइम चेंज हो रहा है वो हमारे पास टाइम टी है। टेम्परेचर वो है जो चाय का टेम्परेचर है। ठीक है, तो ये टेम्परेचर किस रेट से लूज होगा, इसके लिए हम क्या करते हैं, dt बाई टी इक्वल्स टू, अब क्योंकि कम हो रहा है तो माइनस का साइन लगा दो, माइनस के टाइम्स ऑफ टी माइनस 20, के माइनस कितना, रूम टेम्परेचर कितना था 21। मतलब यहाँ पर आपको रूम टेम्परेचर रखना है और यहाँ पर उस ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर रखना है जिसको आप ठंडा कर रहे हो। और ये माइनस के का मतलब है कि जब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन आता है उसको हम हटाकर, क्योंकि चाय का टेम्परेचर कम हो रहा है इसलिए कांस्टेंट यहाँ पर हम यूज़ करेंगे माइनस के, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शन। तो कोई भी क्वेश्चन अगर ऐसा आता है जिसमें आपको कोई चीज़ ठंडी करनी है तो स्टार्टअप हमेशा ऐसे करो, dt बाई टी इक्वल्स टू माइनस के टी माइनस, यहाँ पर 21 मत रख देना हर क्वेश्चन में, यहाँ पर वो रखना है जो आपकी सराउंडिंग का टेम्परेचर आपको दिया होगा, तो वो टेम्परेचर आपको यहाँ पर रखना है। अब बाकी का काम वैसे ही करना है आपको, इसी तरीके से जैसे हम करते आ रहे हैं।
इस dt को इधर ले जाओ, इसको इधर ले आओ, क्योंकि इसके अंदर कैपिटल T यूज़ हो रहा है। इसको इंटीग्रेट कर देते हैं, इसको भी हम इंटीग्रेट करते हैं। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये आ जाएगा log ऑफ t माइनस 21, ये आ गया माइनस के टी प्लस में c, ये बन गई हमारे पास फर्स्ट कंडीशन। अब इसने क्वेश्चन के अंदर दिया था कि भाई ये 1 मिनट के अंदर 85 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर पहुंच जाता है। जो 95 आपको स्टार्टिंग में दे रखा है, स्टार्टिंग में जो दिया हुआ उसको भी यूज़ करो। अगर t वहाँ पर 0 है तो कैपिटल T 95 है, तो यहाँ पर आ गया आपके पास log 95 माइनस 21 इक्वल्स टू माइनस के इंटू 0 प्लस सी। तो यहाँ से हम c की वैल्यू निकालेंगे तो आ जाएगी log, इसमें से इसको माइनस करो, log 74। इस वैल्यू को आप यहाँ पर पुट कर दो, log t माइनस 21 इक्वल्स टू माइनस के टी प्लस log 74। यहाँ पर मैं मॉडुलस साइन नहीं लगा रहा हूँ, कन्फ्यूज़न हो सकती है, आपको 174 ले लो या 1741 ले लो, ऐसा भी हो सकता है। तो अब आगे कह रहा है कि जो टेम्परेचर 1 मिनट के अंदर 85 डिग्री हो रहा है, यानी अगर t की वैल्यू 1 है तो टेम्परेचर हो रहा है हमारा 85। तो इसको आप यहाँ पर पुट करो, यहाँ पर आ गया माइनस के इंटू 1 प्लस में log 74। इसमें से माइनस करेंगे इसे और इसको इधर ले आओ। पहले तो इसको माइनस करके लिख लेते हैं, कितना आ रहा है 5 माइनस 1 4 8 माइनस 2 6 माइनस के प्लस में log 74। के की वैल्यू निकालते हैं, के को इधर ले आते हैं, या log 74 माइनस log 64। अब इसमें फिर से log की प्रॉपर्टी लगाकर इसको आप इकट्ठा करो, 74 अपॉन में 64। तो इसको काट देते हैं हम, 2 से कटेगा बस, ये आ जाएगा log 37 अपॉन में 32। अब इस के की वैल्यू को पुट कर दो आप सेकंड इक्वेशन में, सेकंड हमने यहाँ पर बनाई थी ये, तो ये बन गया आपके पास log t माइनस 21 इज इक्वल्स टू माइनस के इंटू में t प्लस में log 74। अब ये कहता है कि चाय आपकी 51 डिग्री सेल्सियस तक ठंडी हो जाएगी, इसमें कितना टाइम लगेगा। अब बाकी का आपके ऊपर डिपेंड करता है, 51 डिग्री सेल्सियस की चाय आप पीना चाहोगे या अभी और वेट करोगे थोड़ा वो ठंडी हो जाए। तो अगर हमारे पास टेम्परेचर हो इसका 51, तो यहाँ पर t की जगह 51 पुट करते हैं और टाइम निकालना है आपको। 51 माइनस 21 माइनस log 37 अपॉन 32t प्लस में log 74। इसमें से इसको माइनस करेंगे, आ जाएगा आपके पास log 30। अब log 30 निकालने के बाद आपको जो वैल्यूज़ यहाँ पर कुछ भी नहीं दी हुई है, तो वैल्यू तो सारी आपको खैर गिवन होंगी। इसको हम इधर लेते हैं, log 37 अपॉन 32t इक्वल्स टू में log 74 माइनस ये वाली टर्म इधर आ जाएगी log 30। यहाँ पर फिर से इसको हम इसको इकट्ठा करते हैं, यह आ जाएगा 74 अपॉन में 30। अब इस साइड भी log है, उस साइड भी log है, इस log से log को आप लेकिन काट नहीं सकते क्योंकि यहाँ पर t अभी हो रहा है मल्टीप्लाई। ठीक है, पहले आपको इसको हटाना पड़ेगा, या आप सीधा इसको इधर लेके जाओ तो t की वैल्यू आपकी बनेगी log 74 अपॉन 30 डिवाइडेड बाय, पूरा ही आएगा ये, डिवाइडेड बाय log 37 अपॉन 32। अब ये log 74 अपॉन 30 या 37 अपॉन 32 इसकी वैल्यू आपको मिलेगी क्वेश्चन में, तो डिवाइड करके आपके पास ये बनेगा log 2.47 और ये डिवाइड करके बनेगा log 1.16। तो 2.47 की वैल्यू हमारे पास है 0.9042 डिवाइडेड बाय log 1.16 की वैल्यू 0.1484। अब इन दोनों को आप जब सिंप्लीफाई करोगे तो 6.09 ये टाइम आ जाएगा हमारे पास, यानी अप्रोक्स 6 मिनट लगेंगे आपको चाय को ठंडा करने में।
6 मिनट के बाद आप चाय पी सकते हो, तो थोड़ा कम रिस्की होगा। उसके बाद और वेट करना चाहते हैं तो और वेट कर सकते हैं। तो ये लॉग की जो वैल्यूज़ वगैरह आ रही हैं, इसके लिए आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ये आपको एग्ज़ाम में मिलेंगी साथ में। तो वो जो भी वैल्यू आपको मिलेगी वो उसके हिसाब से पुट करना है और उसके हिसाब से अपना सॉल्यूशन आपको फाइंड करना है। तो क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। 8 क्वेश्चन में कहता है हाफ लाइफ ऑफ ए रेडियो एक्टिव कार्बन 14 इज 5700 ईयर्स। ए सर्टेन बोन वाज ऑब्जर्व टू कंटेन 75% ऑफ द कार्बन 14 एज कंपेयर टू व्हाट इज प्रेजेंट इन द लिविंग क्रिएचर। तो डिटरमाइन इट्स एंटीक्विटी। एंटीक्विटी मतलब आपको यहाँ पर टाइम बताना है कि ऐसा होने में टाइम कितना लग रहा है। जो हाफ लाइफ है रेडियो एक्टिव कार्बन की, वो कह रहा है कि 5700 ईयर्स में होती है। और एक सर्टेन बोन को ऑब्जर्व किया गया जिसके अंदर 75% ऑफ द कार्बन था। जो लिविंग क्रिएचर होता है उसके मुकाबले 75% ऑफ द कार्बन उसके अंदर था। तो ऐसा होने में कितना टाइम लगा, ये आपको फाइंड करना है। तो मान लेते हैं लेट पी बी द क्वांटिटी ऑफ कार्बन 14 एट एनी टाइम टी। ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ भी जो कार्बन है उसमें चेंज हो रहा है क्या, विद रिस्पेक्ट टू जितना कार्बन उस समय प्रेजेंट है उसके अकॉर्डिंग, क्योंकि जितना होगा उस समय उसके अकॉर्डिंग ही चेंज होगा। तो स्टार्ट आपको वैसे ही करना है, dp/dt इक्वल्स टू k इंटू में t, k इंटू में p। अब यहाँ पर वैसे ही करो, dp/p इक्वल्स टू k dt। इंटीग्रेट करते हैं इसे, dp/p इक्वल्स टू k इंटीग्रेशन ऑफ dt। ये आ गया हमारे पास log p इक्वल्स टू kt प्लस में c। अब इसकी वैल्यू निकालने के लिए हम स्टार्टिंग में मान लेते हैं जब टाइम 0 था तो उस समय कार्बन जो है हमारे पास कितना प्रेजेंट था, p0। तो इफ t इक्वल्स टू 0 देन p इक्वल्स टू p0। तो यहाँ हमने पुट करा log p0 इक्वल्स टू 0 प्लस c। तो c की वैल्यू हमें मिल गई यहाँ से वैसे ही log p0। इस वैल्यू को यहाँ पर पुट करेंगे, यह जाएगा log p इक्वल्स टू kt प्लस में log p0। ये बन गया हमारे पास इक्वेशन नंबर 2। अब उसके बाद हमें क्या करना है, अब स्टार्टिंग में इसने दिया था कि जो 5700 ईयर्स है उसमें कार्बन हाफ हो जाता है। यानी अगर टाइम इफ t इक्वल्स टू 5700 देन p इक्वल्स टू p0/2, जितना कार्बन स्टार्टिंग में था उसका हाफ हो जाता है, तो p0/2। तो इसको हम पुट कर देते हैं। अब जो हमारे पास सेकंड इक्वेशन बनी, log p0/2 इक्वल्स टू kt, t की जगह पुट करेंगे आप 5700 प्लस में log p0। इसको आप इधर ले आओ, log p0/2 माइनस log p0 इक्वल्स टू 5700 के। यहाँ से फिर log की प्रॉपर्टी हम लगाएंगे, इनको इकट्ठा कर देते हैं। तो ये आ गया log p0/2 डिवाइडेड बाय p0। यहाँ से ये कैंसिल हो गया, ये आ गया आपके पास 1 log 2। तो यहाँ से आपके पास जो वैल्यू आएगी कितनी आ जाएगी, इसको मैं इधर लाता हूँ। log 2 को अगर मैं ऊपर ले जाके लिखूँ तो ये बन जाएगा माइनस log 2। तो k की वैल्यू बन गई हमारे पास माइनस log 2/5700। अब देखो यहाँ पर जो कार्बन है वो कम हो रहा है, लेकिन हमने क्या करा, स्टार्टिंग में हमने गड़बड़ी करी कि हमने यहाँ पर माइनस साइन नहीं लगाया। तो अगर आप माइनस साइन नहीं भी लगाते हो तो भी कोई टेंशन की बात नहीं है, वो k की वैल्यू आपको आगे जाके अपने आप नेगेटिव में ले जाएगा। अगर आप माइनस से यहाँ से स्टार्ट करते तो यहाँ पर k की वैल्यू आपकी पॉजिटिव आती, और उस माइनस साइन की वजह से आंसर आपका सेम ही रहेगा। तो अगर आपने यहाँ प्लस से भी स्टार्ट कर दिया तो टेंशन मत लेना, उसको रब मत करना, काटना मत उसे, आगे जाके आपकी k की वैल्यू अपने आप माइनस में आ जाएगी। अब इस वैल्यू को आप यहाँ सेकंड में पुट करोगे तो ये बन गया आपके पास log p इक्वल्स टू माइनस log 2/5700t प्लस में log p0। अब ये कहता है कि कार्बन जो है वो कितना हो गया, 75% हो जाता है, उसमें कितना टाइम लगता है। तो अगर 75% का मतलब हो गया, p की वैल्यू कितनी है, 75% ऑफ p0, यानी 75/100 ऑफ p0। तो ये आ जाएगा 3/4 p0।
तो अब इसमें होने में टाइम कितना लग रहा है ये आपको फाइंड करना है। तो इसको अब यहाँ पर पुट करते हैं हम log 3/4 p0 माइनस log 2/5700t प्लस में log p0। इसको इधर लाओ, उसको उधर ले जाओ, log 2/5700t इक्वल्स टू log p0 माइनस log 3/4 p0। फिर आप क्या करो, दोनों को फिर से इकट्ठा कर दो, log p0 3/4, ये 3p0/4 ऊपर आ जाएगा, ये कैंसिल। इन सारी टर्म्स को उधर लेके जाओ तो t आ गया आपके पास 5700 log 4/3 डिवाइडेड बाय log 2। तो 4/3 का मतलब हो गया 1.33 डिवाइडेड बाय log 2। तो इनकी जो log वैल्यू है वो आपको मिलेगी, log 1.33 की वैल्यू है हमारे पास 0.2851, 0.2851। और log 2 की जो वैल्यू है, अगर आप टेबल से देखना चाहते हैं log 2 की, तो वो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर रखा है टेबल, आपको log टेबल कैसे यूज़ करनी है, कैसे देखनी है, तो वहाँ पर जाके आप उसको भी देख सकते हैं, समझ सकते हैं। अगर हम इसको डिवाइड करें तो हमारे पास आ गया 2365.8। इतने साल लगेंगे जो कार्बन है वो 75% होने में। अब नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। 10th क्वेश्चन में आपको यहाँ पर क्या क्या दिया हुआ है, नीचे स्क्रीन पर आप पढ़ सकते हैं। 10th क्वेश्चन में कहता है द स्पेस व्हीकल आर सप्लाइड पावर फ्रॉम द न्यूक्लियर एनर्जी डिराइव्ड फ्रॉम द रेडियोएक्टिव आइसोटोप्स। द आउटपुट ऑफ द रेडियोएक्टिव पावर सप्लाई फॉर ए सर्टेन सैटेलाइट इज गिवन बाय द फंक्शन y इक्वल्स टू दिस। यहाँ पर ऑलरेडी आपको फंक्शन दे रखा है, आपको बनाने की जरूरत नहीं है। फंक्शन कह रहा है y इक्वल्स टू e रेज टू पावर माइनस 0.50 e रेज टू पावर माइनस 0.0040, ये हमें फंक्शन दिया हुआ है, वेयर y इज इन वाट्स एंड t इज द टाइम इन डेज। तो अब आपको कह रहा है हाउ मच पावर विल बी अवेलेबल एट द एंड ऑफ 90 डेज, यानी t की वैल्यू आपको 90 दी हुई है। तो फर्स्ट पार्ट में t कह रहा है 90 है, तो उस हिसाब से y की वैल्यू क्या बनेगी 50 e रेज टू पावर माइनस 0.004 इंटू में 90। 0.004 को 90 से आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये बन जाएगा e की पावर माइनस 0.36 और इसकी वैल्यू होती है 0.6977। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आ गया आपके पास आंसर 34.88 वाट। ये तो हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट, तो इसके सेकंड पार्ट में देखते हैं। सेकंड पार्ट में कहता है हाउ लॉन्ग विल इट टेक फॉर द अमाउंट ऑफ पावर टू बी हाफ ऑफ इट्स ओरिजिनल स्ट्रेंथ। जितनी उसकी ओरिजिनल स्ट्रेंथ थी उसकी पावर हाफ होने में कितना टाइम लगेगा। तो ओरिजिनली कितनी स्ट्रेंथ थी हमें नहीं पता, हम मान लेते हैं उसको। इफ t इक्वल्स टू 0 देन y इक्वल्स टू y नॉट। तो इस y की जगह आप पुट करो y नॉट इक्वल्स टू 50 e की पावर माइनस 0.004 इंटू में 0। तो e की पावर 0 1 के बराबर हो गया, यानी y नॉट की वैल्यू आ गई 5। यानी ओरिजिनली हमारे पास पावर कितनी थी 50 वाट थी। अब उसका हाफ होने में कितना टाइम लगेगा ये हमें बताना है। यानी अगर y नॉट हमारा 25 हो जाए तो उस समय पर t कितना होगा। तो यहाँ पर आप y की जगह पुट करो 25, y की वैल्यू 25 लेंगे। अगर y 25 आ गया तो आ गया 50 e की पावर माइनस 0.004t। अब यहाँ से आपको t की वैल्यू फाइंड करनी है, तो आप ये वाली टर्म को इधर ले आओ। तो 25/50 हो गया, तो 25/50 इक्वल्स टू e की पावर माइनस 0.004t। अब इस e को हटाने के लिए दोनों तरफ log ले लेते हैं हम, log, और ये 25/50 बन जाएगा 1/2 0.004t। यहाँ पर भी log ले लेते हैं। अब ये log और ये दोनों आपस में हो जाएंगे ख़त्म, तो हमारे पास ये बन गया माइनस log 2 इक्वल्स टू माइनस 0.004t। माइनस से माइनस भी कैंसिल, t की वैल्यू बन गई log 2 अपॉन में 0.004।
इसका डेसिमल भी हमने हटा दिया, तो 4 से हम इसको काट लेते हैं। 4 दूनी 8, 4 पंजे 20। अब log 2 की जो वैल्यू थी, log 2 की वैल्यू है 0.6931, वो हम यहाँ पर पुट कर देते हैं और इसको 250 से आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा आपका 173.2, यानी ऑलमोस्ट 173 इसको राउंड ऑफ करेंगे तो इतने डेज लगेंगे जिसमें पावर उसकी हाफ हो जाएगी। तो ये जो एक्सरसाइज 5th के क्वेश्चन थे, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ऐसे क्वेश्चन जो आप लोगों को परेशान कर सकते थे वो मैंने करा दिए हैं। आई होप आपको समझ में भी आए होंगे। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।